बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 3 के ई टू एच पार्ट तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन के ए टू डी पार्ट तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 3 के ई पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स देन वेरीफाई योर आंसर। तो सबसे पहले हमने इन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करना है, इनका एस्टिमेट लगाना है, उसके बाद फिर इनका डिफरेंस फाइंड करना है। और एक दफ़ा हमें इनको एस्टिमेट लगा के राउंड ऑफ करके सब्ट्रैक्शन करनी है और एक दफ़ा विदाउट राउंड ऑफ इनको सेपरेट करना है और फिर दोनों आंसर्स को आपस में वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ का राउंड ऑफ फाइंड करते हैं। 587.6 और इसका राउंड ऑफ फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 6 है, 5 से ग्रेटर नंबर है। तो अगर 5 से ग्रेटर नंबर हो तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड किया जाता है। तो पॉइंट के बाद 6 है, 5 से ग्रेटर नंबर है तो प्रीवियस नंबर 7 है, तो 7 में 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 8 है। ठीक है, 587 है तो 588 हो गया। इसी तरह सेकंड वैल्यू है 320.9 और इसको भी हमें राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 9 है, 5 से ग्रेटर नंबर है। तो अगर 5 से ग्रेटर नंबर हो तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। 9 5 से ग्रेटर नंबर है, इस 0 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 320 की जगह क्या आ जाएगा 321 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसी वैल्यू को जो हमारे पास स्टार्ट में क्वेश्चन है 587.6 माइनस 320.9 और इन दोनों वैल्यूज़ के राउंड ऑफ से जो हमारे पास आंसर आए उनको यहाँ पे लिखेंगे 587.6 इसको राउंड ऑफ करने से क्या है 588, इसको यहाँ पे लिखा। उसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ किया। देन है 320.9 तो 320.9 इसको राउंड ऑफ करके हमारे पास क्या है 321। तो अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लेनी है। 588 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 321 को। तो इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 माइनस 1 क्या आ जाएगा 7, 8 माइनस 2 क्या आ जाएगा 6 और 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा 2। तो यूँ इन दोनों वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन से क्या आ गया 267। अब हमें चेक करना है कि ये जो हमारा आंसर आया है इसके साथ राउंड ऑफ करने से ये आंसर, और अगर हम इन वैल्यूज़ को इसी तरह डेसिमल की फॉर्म में सेपरेट करते हैं तो फिर क्या आंसर आता है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे नाउ एक्चुअली वी सब्ट्रैक्ट अब हम सेपरेट करेंगे दोनों वैल्यूज़ को। ठीक है, 320.9 को सेपरेट करेंगे। नाउ एक्चुअली वी सब्ट्रैक्ट 320.9 और जिस वैल्यू में से इसको सेपरेट करेंगे उसको हम बाद में लिखेंगे फ्रॉम 587.6। और ये हम क्यों करेंगे टू चेक आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट और नॉट। ये चेक करने के लिए कि हमारा जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट आया है या नहीं। टू चेक आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट और नॉट। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 587.6 और इसमें से हमें सेपरेट करना है, माइनस करना है 320.9 को 320.9। तो अब इनको सेपरेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट में है 6 माइनस 9, तो 6 से तो 9 सेपरेट नहीं होंगे, इसलिए हम इस 7 से यहाँ पे 1 कैरी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 16 हो जाएंगे। तो अगर हम 16 से माइनस करेंगे 9 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 और डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। अब यहाँ से चूँकि हमने 1 कैरी इधर मूव किया था इसलिए यहाँ पर रिमेनिंग 6 रह गए हैं। तो 6 माइनस 0 क्या आ जाएगा 6। उसके बाद है 8 माइनस 2, तो 8 में से 2 सेपरेट करेंगे तो तब भी क्या आ जाएगा 6 और 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आंसर आ गया 266.7 और यहाँ पे क्या आया था 267, यहाँ पे 266 और पॉइंट के बाद 7 है। ठीक है, तो 7 जो है वो 5 से ग्रेटर नंबर है। अगर 5 से ग्रेटर नंबर हो तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड किया जाता है। तो ये 266 है,
तो 0.7 की वजह से 5 से ग्रेटर नंबर की वजह से इस 6 में 1 ऐड होगा तो 267 ही हो जाएगा। ठीक है, तो राउंड ऑफ करने से भी 267 और राउंड ऑफ के बगैर विदाउट राउंड ऑफ भी आंसर 267। तो इट मीन्स कि हमारा जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट, कि हमारा जो राउंड ऑफ से आंसर है और जो विदाउट राउंड ऑफ आंसर है वो दोनों ही सेम है, इसलिए आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफ पार्ट है 402.3 और इसको हमने सेपरेट करना है 292.1 से। तो सबसे पहले इनको राउंड ऑफ करेंगे, एस्टिमेट लगाएंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पॉइंट के बाद 3 है, 5 से लेस नंबर है। अगर यहाँ 5 से ग्रेटर नंबर होता फिर प्रीवियस नंबर में 1 नंबर ऐड होना था। अब चूंकि यहाँ पे पॉइंट 3 है, 5 से लेस नंबर है, इसलिए प्रीवियस नंबर में कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा और हम इस वैल्यू को वैसे का वैसे ही लिख देंगे। इसी तरह सेकंड वैल्यू है हमारे पास 292.1। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 1 है। ठीक है, 5 से लेस नंबर है, इसलिए यहाँ पे भी प्रीवियस नंबर में 1 ऐड नहीं होगा और 292 हमारे पास 292 ही आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई नंबर ऐड नहीं होगा क्योंकि ये नेक्स्ट हमारे पास 5 से लेस नंबर है। ठीक है, और 292.1 के लिए हम 292 ही इसको लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम अगेन इसी वैल्यू को जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको यहाँ पे लिखेंगे 402.3 माइनस 292.1 और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने राउंड ऑफ किया है 402.3, तो इसके लिए 402 ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 402 लिख देंगे। उसके बाद माइनस है, माइनस का साइन यूज़ किया, देन है 292.1। तो 292.1 इसके लिए हमारे पास क्या है 292 आया है, तो हम 292 लिख देंगे। अब इन दोनों वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, 402 माइनस 292। तो अब इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 माइनस 2 है, तो 2 से 2 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। उसके बाद है 0 माइनस 9, तो 0 से 9 सेपरेट नहीं होंगे, इस 4 से यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। तो 10 माइनस 9 क्या आ जाएगा हमारे पास 1। यहाँ पे रिमेनिंग 3 रह गए हैं। ठीक है, तो 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 110। तो ये तो हमारे पास आंसर आया इनको राउंड ऑफ करने से। ठीक है, अब हमें इनको इन्हीं वैल्यूज़ के साथ डेसिमल के साथ ही जिस तरह क्वेश्चन है इसी तरह हम इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, नाउ एक्चुअली वी सब्ट्रैक्ट, हम सेपरेट करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, वी सब्ट्रैक्ट, और किस वैल्यू को हमें सेपरेट करना है 292.1 को करना है, 292.1, और जिस वैल्यू से लिखना है उसको फ्रॉम के साथ लिखेंगे, फ्रॉम 402.3 इस वैल्यू को करना है। ठीक है, और ये हमें क्यों करना है सेपरेट, टू चेक आवर एस्टिमेशन, कि आया कि जो हमारा एस्टिमेशन है, टू चेक आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट और नॉट, टू चेक आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट और नॉट। तो आइए अब इनको डेसिमल्स के साथ ही सेपरेट करेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू है 402.3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 402.3 और सेपरेट करेंगे जिस वैल्यू को, वो है 292.1। तो अब इनको माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें स्टार्ट में है हमारे पास 3 माइनस 1, तो 3 से 1 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। उसके बाद है 2 माइनस 2, तो 2 से 2 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे है 0 माइनस 9, तो 0 से 9 सेपरेट नहीं होंगे, इस 4 से कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। 10 माइनस 9 क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे रिमेनिंग 3 रह गए क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था। 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 है। ठीक है, 5 से लेस नंबर है, इसलिए प्रीवियस नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो इस तरह हमारे पास राउंड ऑफ करने से 110 आंसर और विदाउट राउंड ऑफ भी 110 ही आंसर आया है। इसका मतलब कि हमारा जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट है। सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पार्ट है 995.5 और इसको हमने सेपरेट करना है 747.1 से। तो सबसे पहले तो हम इन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर लेंगे 995.5 और इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे राउंड ऑफ का ये सिंबल यूज़ किया। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 5 है, तो 5 एक ग्रेटर नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास अगर 0.5 हो या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड किया जाता है, प्लस किया जाता है राउंड ऑफ में।
तो यहाँ पे देखिए 0.5 है, ठीक है। तो प्रीवियस नंबर यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है। तो इस 5 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 है। तो यूँ 995.5 इसको राउंड ऑफ करने से क्या आ जाएगा 996 है। और सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 747.1, ठीक है। और इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 1 है, तो 5 से लेस नंबर है, इसलिए प्रीवियस नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो हम प्रीवियस नंबर को वैसे का वैसे ही लिख देंगे। 747 है तो 747 ही आ जाएगा, ठीक है। ये चूँकि यहाँ पे 5 से लेस नंबर है, अगर 5 होता या 5 से ग्रेटर नंबर होता तो फिर हमें प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करना था, प्लस करना था। अब चूँकि यहाँ पे 5 से लेस नंबर है, इसलिए प्रीवियस नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और इस वैल्यू को वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे दोबारा से जो स्टार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है उसी को लिखेंगे। 995.5 माइनस 747.1 और इन वैल्यूज़ को हमने राउंड ऑफ किया है, ठीक है। 995.5 तो इसको राउंड ऑफ करने से क्या आया 996 माइनस 747.1, तो 747.1 इसके राउंड ऑफ से आया है 747। अब इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे। 996 माइनस 747। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो है 6 माइनस 7, तो 6 से 7 सेपरेट नहीं होंगे, तो हम इस प्रीवियस नंबर से 1 कैरी लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 16 हो जाएंगे, तो 16 माइनस 7 क्या आ जाएगा 9। यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास 8 रह गए क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था। 8 माइनस 4 क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे हमारे पास है 9, 9 माइनस 7 क्या आ जाएगा 2। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 249, ठीक है। तो इनको राउंड ऑफ करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया 249। अब इनको हम विदाउट राउंड ऑफ जो है वो सेपरेट करके दोनों आंसर्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, नाउ एक्चुअली वी सब्ट्रैक्ट। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और किस वैल्यू को हमें सेपरेट करना है 747.1 को करना है फ्रॉम इस वैल्यू में से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी सब्ट्रैक्ट 747.1 फ्रॉम, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 995.5 को, ठीक है। और ये हम इनकी सब्ट्रैक्शन क्यों करेंगे, टू चेक आवर एस्टिमेशन, इस बात को चेक करने के लिए कि हमारा एस्टिमेशन करेक्ट है या नहीं। टू चेक आवर estimation is correct or not. So to check our estimation is correct or not. तो अब हम इनको विदाउट राउंड ऑफ जो है वो सेपरेट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। हमारे पास क्या वैल्यू है 995.5, 995.5, और इस वैल्यू में से हमें सेपरेट करना है, माइनस करना है 747.1 को, 747.1। तो अब इन वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं, इनको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखें 5 माइनस 1 है, तो 5 से 1 सेपरेट करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, उसके बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। यहाँ पे है 5, तो 5 माइनस 7 है, ठीक है। तो 5 से 7 सेपरेट नहीं होंगे, इस 9 से यहाँ पे कैरी लेंगे 1, तो यहाँ पे 15 हो जाएंगे। तो 15 माइनस 7, 50 से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। यहाँ पर रिमेनिंग 8 रह गए क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था। 8 माइनस 4 क्या आ जाएगा 4, और 9 माइनस 7 क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आंसर आया 248.4, तो पॉइंट के बाद 4 आया। अगर यहाँ 5 होता या 5 से ग्रेटर नंबर होता तो फिर प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करना था। तो इस तरह 248.4 का आंसर क्या आ रहा है 248, ठीक है, 248.4, और इसको राउंड ऑफ करने से क्या आ जाता है 248 आ जाता है। राउंड ऑफ करने से हमारे पास आंसर आया हुआ है 249, और विदाउट राउंड ऑफ आंसर आया 248। तो यहाँ पे 249 है और यहाँ पे 248 है, ठीक है। इसका मतलब आंसर्स इक्वल नहीं आए, तो हमारा फिर एस्टिमेशन जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। सो हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, सो आवर एस्टिमेशन इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। सो आवर एस्टिमेशन, हमारा जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट नहीं है। सो आवर एस्टिमेशन नॉट करेक्ट, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट आंसर आए हैं, ठीक है। सो आवर एस्टिमेशन नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 249 है और यहाँ पे 248 आया है, 1 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए सो आवर एस्टिमेशन नॉट करेक्ट।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज पार्ट है 673.1 और इसको हमने सेपरेट करना है, माइनस करना है 430.5 से। तो सबसे पहले इन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करते हैं 673.1 और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 1 है। अगर यहाँ पे 5 होता है या 5 से ग्रेटर नंबर होता फिर प्रीवियस नंबर में 1 ऐड होना था। अब यहाँ पे 5 से लेस नंबर है इसलिए प्रीवियस नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होगा और ये वैल्यू वैसी की वैसी ही आ जाएगी 673.1 और इसका राउंड ऑफ क्या आ जाएगा 673। सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 430.5। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 5 है तो 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो फिर प्रीवियस नंबर में 1 ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा 0.5 की वजह से। तो यहाँ पे 430 की जगह 431 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें स्टार्ट में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको लिख लेना है 673.1 माइनस 430.5। तो इनको राउंड ऑफ करने से हमारे पास जो आंसर्स आए हैं 673.1 और इसका राउंड ऑफ क्या आया है 673। ये हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद माइनस है, माइनस के साइन को यूज़ किया। देन है 430.5 तो 430.5 इसका राउंड ऑफ क्या आया है 431। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लेंगे 673 माइनस 431। तो इन वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 3 माइनस 1 तो 3 से 1 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 7 माइनस 3 क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे है 6 माइनस 4 तो 6 से 4 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे इनकी सब्ट्रैक्शन से क्या आंसर आ गया 242, ठीक है। और अब हमें ये तो हमने इनको राउंड ऑफ करके सेपरेट किया, अब हमें इनको विदाउट राउंड ऑफ डेसिमल में रहते हुए ही सेपरेट करके आंसर को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेंगे नाउ एक्चुअली वी सब्ट्रैक्ट। अब हम सेपरेट करेंगे और जो हमारे पास वैल्यू है सेकंड वो हम पहले लिखेंगे 430.5, ठीक है। वी सब्ट्रैक्ट 430.5 और फ्रॉम किस वैल्यू में से हमें इसको सेपरेट करना है 673.1 से। और इनकी सब्ट्रैक्शन हम क्यों करेंगे, ठीक है, टू चेक आवर एस्टिमेशन। हम एस्टिमेशन को चेक करने के लिए टू चेक आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट और नॉट, ठीक है। एस्टिमेशन को चेक करने के लिए कि एस्टिमेशन ठीक है या नहीं। सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट और नॉट। तो अब हम इनको सेपरेट कर लेंगे डेसिमल में रहते हुए, ठीक है। 673.1 और इसमें से हमें सेपरेट करना है, माइनस करना है जिस वैल्यू को, वो है हमारे पास 430.5। तो इन वैल्यूज़ को माइनस कर लेंगे, ठीक है, सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टार्ट में है 1 माइनस 5 तो 1 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, हम इस 3 से कैरी ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 11 हो जाएंगे। 11 माइनस 5 क्या आ जाएगा 6 है, ठीक है। उसके बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। यहाँ से चूँकि हमने कैरी लिया था इसलिए यहाँ पर रिमेनिंग 2 रह गए हैं। 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा और 7 माइनस 3 क्या आ जाएगा 4 और 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 6 है तो इस वैल्यू को राउंड ऑफ किया जा सकता है क्योंकि 5 से ग्रेटर नंबर है पॉइंट के बाद, ठीक है। तो इस 5 से ग्रेटर नंबर होने की वजह से इस 2 में 1 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 243 आ जाएगा। तो हमारे पास राउंड ऑफ करने से आंसर आया है 242 और विदाउट राउंड ऑफ जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 243। तो यहाँ पे 242 है, यहाँ पे 243 आंसर आया है। तो इसका मतलब हमारा एस्टिमेशन करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों आंसर डिफरेंट हैं। सो आवर एस्टिमेशन इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, इसलिए हमारा एस्टिमेशन करेक्ट नहीं है। सो आवर एस्टिमेशन नॉट करेक्ट, क्योंकि दोनों आंसर्स में 1 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 242 आ रहा है और यहाँ पे 243 आ रहा है, इसलिए सो आवर एस्टिमेशन नॉट करेक्ट, हमारा एस्टिमेशन दुरुस्त नहीं है।